कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलकर खूब चर्चा में आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पीएम मोदी का क्या रुतबा है, इसलिए उनके सहारे लाइमलाइट बटोरना चाहते थे। अब लाइमलाइट तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें बहुत सी आलोचना जरूर मिली। काहिर, ये तो पहले की बात हो गई, लेकिन अब तो बेइज्जती बिलावल भुट्टो की ऐसी हुई है कि वैसी बेइज्जती आज तक नहीं हुई होगी, क्योंकि एक पाकिस्तानी ने ही उनकी पोल खोल दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या हैं, ये हर कोई जानता है, जिससे यहाँ की जनता बौखलाई हुई है और धीरे धीरे अब वो भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, उनकी सच्चाई पता चल रही है। इसलिए तो बिलावल की हरकत से परेशान पाकिस्तानियों ने उनकी क्लास लगा दी है। इस पाकिस्तानी ने बिलावल भुट्टो की खोली पोल। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक पाकिस्तान की जनता से बात करने पहुंचे, जहां उन्होंने भारत में खत्म हुए G20 बैठक को लेकर बिलावल भुट्टो के विरोध के बारे में बातचीत की। अब बिलावल भुट्टो का नाम सुनते ही एक शख्स ऐसा भड़का कि उसने भरे चौराहे पर बिलावल की क्लास लगा दी। एक शख्स ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को घेरते हुए कहा, वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें फंड चाहिए होता है। तो कुछ इस तरह से एक पाकिस्तानी ने ही बिलावल भुट्टो की बेइज्जती कर दी और उनकी पोल कर रखती है। कश्मीर पर क्या बोला पाकिस्तान? इसके अलावा पाकिस्तानी ने कश्मीर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा, हम कश्मीर की बात तभी कर सकते हैं जब हम अपने देश के लोगों को हक दिला सकें। हम अपने देश के लोगों को फेवर नहीं कर रहे हैं। आगे पाकिस्तान की ही पोल खोलते हुए उन्होंने कहा, हम कश्मीर पर नारे लगाते हैं जबकि हम खुद ही कई तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। कश्मीर के मुद्दे को छोड़कर हमें खुद के विकास के लिए काम करना चाहिए। हमें IT सेक्टर पर काम करना चाहिए। बिलावल की भारत में हुई थी बेइज्जती। कुछ महीनों पहले जब भारत में SCO की बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पहुंचे थे, जहां उनकी भयंकर बेइज्जती हुई थी। दरअसल बैठक में भाग लेने आए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जब मंच पर पहुंचे तो जयशंकर ने हाथ मिलाने के बजाय दूर से नमस्ते किया। इसे बिलावल की बेइज्जती के तौर पर देखा गया। जयशंकर ने लगाई थी बिलावल की क्लास। जिस वक्त बिलावल भारत आए थे उस वक्त एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी और बिलावल की भी खूब क्लास लगाई थी। उनके उस बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, the so-called corridor. As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it, and I assure you those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there.